भारत के रत्न भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर भिखारी ठाकुर सामाजिक सोच संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम स्मरण में खां साहब के सांगीतिक योगदान पर एक दिवसीय परिचर्चा हुई। स्थानीय बस स्टैंड स्थित प्रतिमा स्थल सह भिखारी ठाकुर सांस्कृतिक मंच पर आयोजित इस परिचर्चा में सर्वप्रथम खां साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता कथक गुरु बख्शी विकास ने कहा कि मजहब से परे है संगीत के सुर और बिस्मिल्लाह खां की साधना। खां साहब दुनिया में संगीत को सबसे पवित्र मानते थे। गुरु विकास खां साहब के जीवन में घटित एक संस्मरण को सुनाते हुए कहा कि विदेशों में बसने का एक अवसर को ठुकराते हुए खां साहब ने कहा कि विदेश में जीवन के सब संसाधन तो मिल जाएंगे, लेकिन मां गंगा और बनारस के घाट कहां से आएंगे जहां बैठकर मैं संगीत की साधना करूंगा। शहनाई पर शास्त्रीय सुरों की स्थापना के लिए खां साहब को हमेशा याद किया जाएगा। पत्रकार नरेंद्र सिंह ने कहा कि शहनाई को मंगलवाद्य के रूप में सभी जानते थे, किंतु शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शहनाई को शीर्ष पर ले जाने का श्रेय बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। इस अवसर पर अमरेश सिंह ने कहा कि बिहार सरकार को शहनाई और खां साहब की अस्मिता के लिए बिहार में शहनाई की अकादमी स्थापित करनी चाहिए। संचालन रोशन कुमार और धन्यवाद ज्ञापन लोक गायक जियालाल ठाकुर ने किया। इस अवसर पर विजय बहादुर सिंह, गांधी जी, शंकर प्रसाद, अमित कुमार, हर्षिता विक्रम, रविशंकर, सूरजकांत पांडे, अजीत पांडे, श्रेया पांडे समेत कई संगीत जगत के गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। आज हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। भिखारी ठाकुर सांस्कृतिक मंच पर जहाँ इनकी प्रतिमा स्थापित है। हम लोग साथ में कई कलाकार, संगीतज्ञ सभी लोग आए हैं, पत्रकार लोग भी आए हैं और हम लोगों ने यह प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ विलुप्त हो रहा है शहनाई, तो कैसे जीवंत किया जाए। आप सभी लोग देख रहे हैं कि पहले शादी ब्याह में शहनाई वादों को लोग शुभ मानते थे, हर घर पर शहनाई बनती थी। आज इसका जगह डीजे ने ले लिया और वह असली गीतें आ रही है भोजपुरी में, इसमें समाज खुश हो रहा है। तो इसी में हम लोग का एक प्रयास है कि कुछ तो हो। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आज का जो अवसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की पुण्यतिथि का अवसर है और बिस्मिल्लाह खां साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनको शहनाई को लेकर संगीत के क्षेत्र में जो उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके लिए भारत सरकार ने भारत का सर्वोच्चतम सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई वो भारत के रत्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। शहनाई एक लोक वाद्य के रूप में हम उसे जानते हैं। शादी विवाह के अवसर पर ये देखा जाता था कि शहनाई और दुदुगी जो है वो दो कलाकार बैठते थे, उसका वादन करते थे। लेकिन शहनाई वाद्य पर शास्त्रीय सुरों की स्थापना करना बड़ी कठिन कार्य है और शास्त्रीय सुरों की स्थापना करना और वो भी उसमें इतना पारंगत होना कि ये छोटी सी शहनाई को लेके कोई कलाकार हमारे बिहार से निकलता है और वो भारत रत्न को प्राप्त करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना का प्रतीक